हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही स्ट्रांग और दमदार टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स में लिखते हैं कि सर यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ना आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंस है? बहुत ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट करता है, लेकिन कुछ नहीं है। आराम से आप बैठ जाइए, इस वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखें। आपके एक एक डाउट मैं दूर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए, पहला हम लेते हैं। पहला डाउट क्या है? दो डाउट है इनमें, मतलब दो डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस क्या है? जब कोई कार्य यानी एक्शन पास्ट में पूरा हो जाए। एक्शन कहाँ पूरा हो गया? पास्ट में पूरा हो गया। पहली कंडीशन क्या? इनका समय नहीं दिया हो। कार्य तो पास्ट में पूरा हो गया, उसमें पहली कंडीशन ये है कि जब समय नहीं दिया हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे। क्लियर है? और जब इनका समय दिया हो, यानी पास्ट में कार्य पूर्ण होने का समय दिया हुआ हो, तो टाइम भी पास्ट का ही होगा। तो उस समय आप पास्ट इंडेफिनेट का यूज करोगे। तो पास्ट के टाइम से मतलब क्या है? जैसे अगो यानी पहले। जैसे मैं कहूं कि 5 दिन पहले ये कार्य हो गया। यस्टरडे बीता हुआ कल, पास्ट में गया। शॉर्ट वाइल अगो कुछ समय पहले। लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ और लास्ट वीक, यानी कि गत रात, गत वर्ष, गत महीना, गत सप्ताह। इस सेंस में जो टाइम अगर दिया है तो आप वहां पास्ट इंडेफिनेट का यूज करोगे। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। पहला क्या था? कार्य पास्ट में पूरा हो गया लेकिन उसका समय नहीं दिया है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में उसको बनाओगे। लेकिन समय दिया हो तो आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे। एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगा। कल मैंने मधु को देखा है और मैंने मधु को देखा है, दो बातें हैं यहाँ। सेंटेंस में भी है आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट से रिलेटेड है, यानी प्रेजेंट से संबंध रख रहा है। और ये भी प्रेजेंट से संबंध रख रहा है। कहने की बात यही है। लेकिन दोनों में आप देखिए, यहाँ आ गया कल मैंने मधु को देखा है। तो कल मैंने मधु को देखा है मतलब देख लिया, बीती बात हो गई है। यस्टरडे यहाँ आ गया है, तो आप यूज करोगे, टाइम यहाँ दिया हुआ है तो आप क्या यूज करोगे? पास्ट इंडेफिनेट। अगर यहाँ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं क्योंकि टाइम दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। मान लीजिए आपने कल को छुपा दिया और यहाँ लिखे मैंने मधु को देखा है। इसको बनाते हुए अगर आप करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाए, क्योंकि ये कल भी तो लिखा हुआ है और कल क्या है? बीता हुआ समय है। चलिए देखते हैं। आप अगर इसको ऐसे बनाएं, कल मैंने मधु को देखा है, तो आई हैव सीन मधु यस्टरडे। आपने यहाँ सेंटेंस देख लिया कि है लगा हुआ है, गया है, देखा है। तो उस सेंस में आपने बता दिया कि है लगा हुआ है, काम हो गया, मतलब काम पूरा हो गया। तो हम जो है कौन सा टेंस लगा दे? पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट लगा दे। और आपने बना दिया आई हैव सीन, आई के साथ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मधु, और फिर क्या है? कल, यानी यस्टरडे। अगर आप ऐसा बनाते हैं तो ये सेंटेंस क्या सही है क्या? नहीं है मेरे दोस्तों, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि यहाँ समय अगर दिया है, चाहे ये प्रेजेंट में क्यों ना शो हो रहा हो है, लेकिन फिर भी आपको ये किसमें बनाना है? पास्ट इंडेफिनेट में बनाना है, क्योंकि समय दिया हुआ है। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाते? आई सा मधु यस्टरडे, आई सा मधु यस्टरडे। और ये सेंटेंस हो गया आपका पास्ट इंडेफिनेट में। आई, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो सी का सा, मधु यस्टरडे। यहाँ आप टाइम दोगे तो पास्ट इंडेफिनेट का हो जाएगा। अच्छा, अब इसका जो है एक्चुअली में अगर हिंदी में हम ट्रांसलेशन देखें तो ये होगा कि कल मैंने मधु को देखा। यहाँ है भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस है से ही तो कंफ्यूजन हुआ। तभी तो आपने इसको इस टेंस में बना दिया यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम दिया हुआ है, इसलिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आ जाइए, मैंने मधु को देखा है। देखिए यहाँ कोई टाइम भी नहीं है और यहाँ पे है भी है, यानी प्रेजेंट का है। तो आई हैव सीन मधु, आप लिख दोगे आई के साथ हैव,
वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है देखना को, सी का सीन और मधु, आई हैव सीन मधु किस में बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट में। आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल, गत महीने वह दिल्ली गया है। गया है तो है, लेकिन यह गत महीने भी है। क्या करोगे? अगर ही हैज गॉन टू दिल्ली लास्ट मंथ आपने बना दिया, सही है क्या ब्रदर? गलत हो जाएगा क्योंकि समय दिया हुआ है, और समय जब ये दिया हुआ है तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बना सकते। तो आप कैसे बनाओगे? ही वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, तो ही और जाना यानी कि सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो ये बन गया अब आपका पास्ट इंडेफिनेट में। क्लियर है? वह दिल्ली गया, आप इसे यूं कहते वह दिल्ली गया है, तो ही हैज गॉन टू दिल्ली, ही हैज गॉन टू दिल्ली। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में बन गए हैं। क्लियर है? चलिए दूसरा डाउट और देखते हैं। जो कार्य एक्शन यानी पास्ट में पूर्ण हो चुके हो लेकिन उन कार्यों का प्रभाव प्रेजेंट से हो। एक्शन तो क्योंकि हो चुका है, पास्ट में पूरा हो गया, लेकिन उसका जो इफेक्ट है ना अभी भी प्रेजेंट से है, तब तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। लेकिन यदि उस एक्शन का प्रभाव प्रेजेंट से नहीं है तो फिर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। रवि ने ताजमहल देखा है, आप वैसे भी समझ जाओ कि अगर यहाँ है लग गया तो है लगने से ही ये किस में आ गया? प्रेजेंट में आ गया। समय यहाँ दिया हुआ नहीं है तो आप वैसे ही क्लियर हो गए कि प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज करना है। तो रवि ने ताजमहल देखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये प्रेजेंट से संबंध दिखा रहा है कि रवि ने ताजमहल देखा है। अब उसकी और इच्छा नहीं है क्योंकि उसने हाल ही में देखा है, तो यहाँ संबंध जो है प्रेजेंट से है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, रवि ने ताजमहल देखा, बहुत पहले देख लिया, उसको कोई मतलब नहीं है अब इस वर्तमान स्थिति से, तो ये जो सेंटेंस हमारा है ये तो हो गया पास्ट में और ये हो गया किसमें? प्रेजेंट में। तो देखिए ये बनेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में और ये बनेगा पास्ट इंडेफिनेट में। रवि हैज सीन द ताजमहल, क्लियर है? और ये बनेगा पास्ट इंडेफिनेट में रवि सा द ताजमहल। तो ये बना हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में, वर्ब के साथ सब्जेक्ट के साथ हैज या है तो रवि के साथ हैज लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती। क्लियर है? एक और एग्जांपल, मैंने शेर को देखा है। देखा है आ गया, इसका मतलब ही यही है कि इसका संबंध जो है प्रेजेंट से है। तो मैंने शेर को देखा है, इसलिए मुझे डर लग रहा है, मैं कांप रहा हूं, मैं थर थर कांप रहा हूं, मुझे शेर के सपने आ रहे हैं। तो ये संबंध इसका किससे? प्रेजेंट से। तो आप लगाओगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मैंने शेर को देखा, बहुत पहले देख लिया, अब उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, तो यहां आप आएगा पास्ट इंडेफिनेट। तो आई हैव सीन ए लॉयन और आई सा ए लॉयन। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात यानी दोनों इस रूल्स को मिला करके मैं बता दूं कि आपने क्या सीखा। अगर कोई डाउट रह गया तो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पे लिखा मैंने कल मैंने उसे देखा है, दूसरा है कल मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा। जहां है इसका मतलब तो इनका संबंध किससे है? प्रेजेंट से है। तो प्रेजेंट से है तो ये आने चाहिए किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि कार्य पूरा हो चुका है और संबंध किससे है? प्रेजेंट से है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए कल मैंने उसे देखा है, क्योंकि यहाँ कल भी दिया हुआ है। कल जब दिया हुआ है यानी कार्य होने का जो समय दिया हुआ है, तब फिर आप यहाँ प्रेजेंट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पास्ट इंडेफिनेट में आ जाएगा, टाइम दिया हुआ है। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे बनाते आई हैव सीन हिम यस्टरडे, तो आपका ये सही है क्या? सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बना सकते क्योंकि टाइम दिया हुआ है। क्लियर? लेकिन ये सेंटेंस ऐसे ना हो कि ऐसे होता कल मैंने उसे देखा, यहाँ टाइम भी दिया हुआ है, देखा टाइम चाहे है लगा हो या ना लगा हो, तो आप इसे किसमें बनाओगे? आई सा हिम यस्टरडे। ये सेंटेंस बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनेट में।
तो इस वाले को भी आप ऐसे ही बनाते और इसको भी आप ऐसे ही बनाते। तो ये तो हमारा वैसे ही है क्योंकि इसका तो प्रेजेंट से कोई संबंध है ही नहीं, लेकिन यहाँ समय दिया हुआ है इसलिए ये भी किस में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में आ गया। तो दोनों का जो है ये इस प्रकार से ही बनेगा, आई सा हिम यस्टरडे, और ये होगा पास्ट इंडेफिनिट में। मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है प्रेजेंट से है आ गया यहाँ पे। मैंने उसे देखा है तो उसका जो है कोई न कोई लॉजिक है, कोई बात है, अब उसका वर्तमान से संबंध रहा है, मैंने उसे देखा है, यानी वो वापस फिर यहाँ कहीं ना कहीं दिखेगा। तो मैंने उसे देखा है यानी संबंध किससे है, प्रेजेंट से है। तो आई हैव सीन, यहाँ आ जाएगा आई हैव सीन, और ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक जो हो गई है, यहाँ यस्टरडे नहीं आना है, ये गलत जो है टाइप हुआ है, इसको आप कट कर लें यहाँ से। केवल यही आएगा आई हैव सीन, यानी मैंने उसे देखा है। तो प्रेजेंट से है, बनेगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। आई हैव सीन हिम आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। आई हैव सीन के बाद यहाँ हिम भी आएगा, तो आप हिम लिख ले यहाँ उसे, तो एच आई और ये एम, ठीक है। आई हैव सीन हिम हो जाएगा इसका, इसको आप करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है इसमें मैंने उसे देखा। अब देखिए देखा ये कार्य पहले का है, यहाँ है भी नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, बहुत पहले ही देख चुका, जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, आई सा हिम, आई सा हिम, और ये टेंस किस में होगा, पास्ट इंडेफिनेट में। क्लियर है, सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए। इस सेंटेंस में था मैंने उसे देखा है, तो आई हैव सीन हिम होगा, यहाँ यस्टरडे नहीं होगा, इसको काट देना। हिम के बाद यहाँ पे ये जो है डॉट आप यहाँ लगा दे, और मैंने उसे देखा तो आई सा हिम। तो इस तरह से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है और कहाँ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR झाझोरिया। धन्यवाद।